अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता है, दिन का आगाज़ जो है वो नाश्ते से होता है। दिन का आगाज़ नाश्ते से नहीं बल्कि दिन का आगाज़ जो है वो फजर की नमाज से होता है। बट दिन के कामों का आगाज़ जो है वो हमेशा नाश्ते से ही होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं किचन में नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में जो है वो ब्रेड स्लाइसिस है, बटर ब्रेड स्लाइसिस। मेरा बड़ा ज़्यादा दिल कर रहा था आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं ब्रेड पे जो है वो बटर लगा के तो इस तरीके से फ्रेंच टोस्ट बनाओ। इससे बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि एक तो सॉफ्ट बनते हैं, दूसरा बटर का माइल्ड सा टेस्ट आ रहा होता है, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। साथ एक तरफ मैंने चाय रखी हुई थी। आज जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी दिन गुजरने वाला है। आज बहुत सारे काम है जो कि मुझे आज करने हैं। सब कुछ जो है वो आज मेरा करने वाला है। सबसे पहले मैंने कहा कि नाश्ता वगैरह करके अपने आप को जो है वो फ्रेश करके उसके बाद ही मैं बाकी कामों की तरफ आऊँगी, ताकि नाश्ता वगैरह किया होगा, एनर्जी लेवल जो है वो अच्छा होगा, तो उसके बाद जो है वो बाकी काम कंप्लीट हो सकेंगे। जिस दिन मैं जो है वो घर पहुंच गई थी, घर पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे जो है वो नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम जो है वो मैंने बेडशीट चेंज करने का किया था, क्योंकि पीछे से जो है वो 10-15 दिन पीछे से काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह पड़ी रहती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि उसी बेडशीट पर जो है वो बैठ जाना, मुझे बड़ी ज़्यादा उलझन होती है। जिस वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। नाश्ता करने के बाद बाकी काम किचन के जो है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि पीछे से डस्ट वगैरह पड़ी होती है तो उसके ऊपर फिर बैठना लेटना होता है, तो मुझे बड़ी ज़्यादा उलझन होती है। इस वजह से मैंने अपनी बेडशीट जो है वो चेंज की। वैसे भी बेडशीट चेंज करने से जो है वो आपका मतलब काम काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट लगता है। दूसरा ये कि बेड भी नीट एंड क्लीन लगता है। यहाँ पे जो है वो कुशन ब्लू कलर के थे, तो ये भी मैं उतारने लगी थी, बट मैंने कहा चले मैं इसको बाद में उतार दूँ, क्योंकि इसको वॉश करना था। मुझे था कि मेरा बेटा सोया हुआ है, उसके उठने से पहले पहले मैं क्योंकि आज काम काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके उठने से पहले पहले मैं बाकी सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ, ताकि वो उठ ना जाए। क्योंकि जब बच्चा उठ जाता है तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, जिसकी वजह से काम मेरे अधूरे रह जाते। इस वजह से मेरी कोशिश थी, आज मैं उठ भी जल्दी गई थी, कोशिश थी कि आज मैंने अपने सारे काम जो है अपने दिन के सारे काम जो है वो मैंने इसको ख़त्म करने। उसके बाद बेडशीट चेंज की। बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने ये एक बास्केट रखी हुई है, जितने भी वॉश करने वाले कपड़े होते हैं सारे मैं एक साइड पर ये बास्केट रखी हुई इसी के अंदर रख देती हूँ। इससे जो है वो मेस क्रिएट नहीं होता और आपका सब कुछ जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है। उसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद जो है वो मैं किचन में आ गई थी। किचन में आज जो है वो मैं मटन कढ़ाई बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की और यमी रेसिपी है। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी इसको जो है वो लाजमी देखिएगा। मैंने जो है वो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मार्केट से आप फ्रूट ले आएँ या सब्ज़ी ले आएँ, तो रात का टाइम हो, दिन में भी ऐसे ही करते हैं, रात के टाइम में जो है वो सारा ख़राब फ्रूट और सब्ज़ी आपको जो है वो डाल देते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो टमाटर लेके आए थे। मैं कहती हूँ कि मैंने टमाटर काट रही थी, 4 से 5 टमाटर जो है वो ख़राब निकले। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं कि इतना ध्यान रखने के बावजूद जो है वो सारे मतलब उसमें ख़राब चीज़ें ऐड कर देते हैं। खैर मैंने ख़राब चीज़ें ऊपर से रिमूव कर दी, क्योंकि पूरा टमाटर तो वेस्ट नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैंने जो है वो ख़राब कटिंग करके बाकी जो था वो मटन कढ़ाई बनाने लगी तो उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन को भी मैंने वैसे ही डाल दिया था। अदरक को जो है वो मैंने थोड़ा सा क्रश किया था, क्योंकि अदरक मुंह में आए तो वो अच्छा नहीं लगता, उसको मैंने क्रश कर लिया था। लहसुन भी मैंने वैसे डाल दिया था, क्योंकि प्रेशर में बना रही थी तो लहसुन वैसे ही जो है वो गल जाता है। साथ टमाटर डाल दिए, साथ मैंने नमक डाल दिया और साथ यहाँ पर जो है वो मैंने हल्दी डाल दी। हल्दी डाल के तो उसके बाद मैंने अभी इसमें रेड चिली यूज़ नहीं की, ग्रीन चिलीज़ जो है ग्रीन चिलीज़ में मैं कढ़ाई बनाने लगी, तो ग्रीन चिलीज़ भी अभी ऐड नहीं की, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे जो है मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही थी। मीट अच्छा जितनी छोटी बोटी होगी कढ़ाई उतनी ही मज़े की बनेगी, क्योंकि वो मीट के अंदर तक मसाला जाएगा तो बड़ी फ्लेवरफुल सी जो है वो कढ़ाई बन के तैयार होती है। यहाँ पर जो है वो पानी मैंने बस 1 गिलास डाला, मुझे लगा कि पानी थोड़ा सा कम है, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दिया। इतना भी ज़्यादा पानी डालना नहीं, क्योंकि फ्रेश मीट धोया हुआ है तो ये अपना भी पानी जो है जब आप प्रेशर पे लगाते हैं इसके अंदर अपना भी पानी होता है। दूसरा अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा मैं क्या करती हूँ कि मैं मतलब खाना बनाते साथ साथ जो है वो किचन को साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने टमाटर कटिंग की है, मिर्ची कटिंग की, सबको जो है वो शेल्फ को मैंने साथ साथ नीट करती रही, क्योंकि साथ साथ नीट करते रहे तो इतना ज़्यादा जो है वो खिलारा नहीं पड़ता। यहाँ पर जो है वो मैंने सारा कुछ एक बाउल में डाल लिया कि इसको डस्टबिन में गिराती हूँ। दूसरी तरफ मैंने प्रेशर में पानी वगैरह डाल के उसको वेट पे लगा दिया। जितनी देर उसको वेट लगा उतनी देर मेरा किचन जो है वो बड़ा ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया। इससे जो है वो किचन आपका बड़ा साफ़ होता है और ज़्यादा आपको मैस क्रिएट नहीं होता और बड़ा ईजी हो जाता है सब चीज़ों को साफ़ करना। यहाँ पर जो जितना था वो जितना गंद था वो सारा का सारा मैंने एक बाउल में या एक शॉपर में डाल के उसको बाद में डस्टबिन में गिरा देती हूँ। यहाँ पर देख लें कि मेरा मटन जो है वो वेट पर लगा हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। यहाँ पर तकरीबन मैं प्रेशर दूँगी 12 से 13 मिनट
और यहाँ पे बाकी किचन देखिए मेरा कितना नीट हो गया। सब कुछ मैंने साथ साथ समेट लिया। अगर साथ साथ समेटते रहें तो किचन जो है वो बड़ा नीट हो जाता है। कुकिंग करने का भी बहुत मज़ा आता है। मैं तो इसी तरीके से जो है वो कुकिंग करती हूँ। साथ में किचन से अपना व्यू दिखा रही थी कि बारिश का मौसम था, बड़ा अच्छा मौसम हुआ था। दिल कर रहा था कि ना आज कुछ अच्छा सा बनाए। इस वजह से मैंने सोचा कि मौसम भी अच्छा है तो मटन कढ़ाई बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने प्रेशर से निकाल लिया था। प्रेशर से निकालने के बाद मैंने कढ़ाई में इसको डाल दिया। डालने के बाद देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। इसमें जब पानी होगा उसी दौरान जो है वो आपने ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर देनी, क्योंकि रेड चिलीज़ वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं की तो ग्रीन चिलीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा डलेंगी। और इसमें जब पानी होगा, अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी बने तो पानी होगा, उसके साथ ही आपने इसमें ऑयल डाल देना है और उसकी जो है वो 15 मिनट भुनाई करनी है। मटन की आप जितनी भुनाई करेंगे उतना मज़े का बनेगा और दूसरा इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसमें मैंने खुश्क धनिया लेकर उसको थोड़ा सा दादड़ा कर लिया था, फ्रेश कूटा था, क्योंकि फ्रेश मसाले जो होते हैं उसका अपना ही टेस्ट होता है। उसको इसके अंदर डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो ग्रेवी के लिए आप इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो योगर्ट से स्मेल नहीं आती, दूसरा ये मटन से स्मेल नहीं आती, दूसरा ये कि इससे जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। और जो योगर्ट ऐड करना है उसमें आपने थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने उसको जो है वो इसमें ऐड किया है। इसको इतनी ज़्यादा फुल आंच पे नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको थोड़ी सी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि हांडी ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। मेरा खाना यहाँ पे जो है वो बन चुका था। साथ ही साथ भी मैंने स्टोव को भी नीट किया, क्योंकि एक तरफ मैंने दलिया रखा हुआ था तो मेरा ध्यान जो है वो हांडी की तरफ था, तो उसमें से दूध बॉयल होकर बाहर गिर गया था। अगर मैं इसको छोड़ देती तो बाद में आके करती है, जितना ज़्यादा आप छोड़ते जाएंगे काम को, पेंडिंग छोड़ते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा गंद पड़ता रहता है। यहाँ पे फिर मैंने बर्तन धोने वाली जो है वो कुची ली, उसको उसके ऊपर मैंने हल्का सा सौंप लगा लिया, बर्तन धोने वाला ही, और उसको जो है वो अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन किया। वैसे तो मैंने एक शॉवर में जो है वो थोड़ा सा सरफ और पानी डाल के रखा हुआ है स्टोव के ऊपर, वो थोड़ा सा स्प्रे करती हूँ और उसके बाद मैं इसको नीट कर लेती हूँ। बट वो अभी मेरा मिल नहीं रहा था, क्योंकि कहीं रख के मैं भूल चुकी हूँ, इस वजह से मुझे मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं इसी के साथ इसको नीट कर देती हूँ। उसकी फिर डीप क्लीनिंग दोबारा जब करूँगी तब उसके साथ साफ़ कर लूँगी। ये नेट वाली जो है वो बर्तन धोने वाली आपने लेनी है, उसके साथ आपने अच्छे तरीके से उसको करना है। इससे मैं कहती हूँ इतनी जल्दी जो मैल और जो ऊपर जमा होता है वो बड़ी जल्दी से उतर जाता है। फिर मैंने एक और कपड़ा लिया, उसके साथ साफ़ किया। कपड़े के साथ साफ़ करने के बाद फिर मैंने एक दूसरा और कपड़ा लिया जो नीट था, ताकि जो थोड़े बहुत निशान रह जाए, क्योंकि स्टोव है ना तो उसके ऊपर थोड़े बहुत स्टील है तो उसके ऊपर थोड़े बहुत ना निशान रह जाते हैं। इस वजह से डबल कपड़े के साथ इसको साफ़ करेंगे। जैसा कि अब मैं ये लास्ट टाइम मैं इसको साफ़ कर रही हूँ इस कपड़े के साथ, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैं साथ साथ कुकिंग करके साथ साथ ही अपना सारा काम ख़त्म करके बाहर आती हूँ। ये नहीं कि किचन में गंद पड़ा हुआ है और मैं कुकिंग कर रही हूँ। मुझे ऐसे कुकिंग का ना तो मज़ा आता है और इससे काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ साथ अगर आप अपने किचन को नीट एंड क्लीन करते रहें तो किचन जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। उसके बाद खाना भी बन गया था, किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा नीट हो गया हुआ था। उसके बाद फिर मैं मेडिसिन की तरफ आ गई थी, क्योंकि मेरे बेटे का मैंने आपको बताया फर्स्ट एड थी, उसकी भी मैंने बास्केट्स में रखी हुई है। यहाँ पे जो है वो अपने घर के लिए पैनाडोल, राइजिक, फ्लैजल वगैरह इस टाइप की जितनी मेडिसिन होती हैं सारी मैं एक जगह पे करके रख रही थी, ताकि जो है वो कभी ज़रूरत पड़े मैं एक जगह पे रख देती हूँ, ड्रॉ में रख देती हूँ। तो उस जगह का जो मैं अपने हस्बैंड को भी बता देती हूँ कि यहाँ पड़ी हुई, अगर उनको कभी नीड पड़ी है पैनाडोल की, राइजिक की, फ्लैजल की, इसके अलावा जिस चीज़ की, तो वो उधर से निकालते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। चीज़ें अगर मैनेज करके रखी हों तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है, आपको भी आसानी होती है और साथ आपके जो रह रहा होता है उसको भी चीज़ें निकालने में आसानी होती है। और बार बार वो बंदा भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता और आपसे पूछता नहीं है भाई ये चीज़ कहाँ पड़ी है, वो चीज़ कहाँ पड़ी। यहाँ पे मैंने सारी मेडिसिन जो है उनको भी ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।